हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, राइट। और इसको आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक भी प्रिपेयर कर सकते हो, साथ ही साथ लेटर एंड प्रेसी राइटिंग को भी प्रिपेयर कर सकते हो। सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आप अपने मीडियम के हिसाब से इन बुक्स को ले सकते हो और इनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट यहाँ सारे के सारे टॉपिक मिल जाते हैं। लेटेस्ट टॉप पैटर्न पे सारे टॉपिक मिलेंगे, लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएंगे। आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है, कैसे इसको शुरुआत करोगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ये हम लोग देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कोटेशन से। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग कोटेशन वगैरह जरूर यूज़ किया करिए। डिफरेंट टाइप्स की कोटेशन या फिर स्लोगन अगर आप अपने हिसाब से जो कि रेलिवेंट होना चाहिए टॉपिक से, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो। उससे आपका ऐसे और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कोटेशन यूज़ की है वो है वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर देन वी आर अलोन, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, इसके टॉपिक के रिगार्डिंग काफ़ी रेलिवेंट भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरह से यूनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, एकता की जो महत्व है वो उसके बारे में सिग्निफाई करता है, उसके बारे में दर्शाता है, राइट। The Commonwealth Games is a multi-sport event which is held in every 4 years for athletes belonging to the Commonwealth of Nations, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, ठीक है, जो कि हर 4 साल में होता है। और इसमें जो एथलीट्स हैं जो कॉमनवेल्थ नेशंस के वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सभी इसमें भाग लेते हैं, राइट। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 1930, जो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो ऑफिशियली अनाउंस किए गए थे वो 1930 में किए गए थे, ठीक है। यानी 1930 में बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग बेसिकली आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से कर देनी है, राइट। Recently, 2022 Commonwealth Games were played in Birmingham, United Kingdom from 28 July to 8 August 2022। अब जो रिसेंटली आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कब और कहाँ हुए, वो चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो कि रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वो आपके बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हुए थे, और 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बेसिकली ये जो गेम जो है खेले गए थे, राइट। द मोटो ऑफ 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स इज गेम्स फॉर एवरीवन। यहाँ पर मोटो आप बता सकते हो, इसका जो मोटो था या फिर जिसको हम लोग आदर्श वाक्य बोलते हैं, जो आदर्श वाक्य था इस गेम का वो क्या था, गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये यहाँ पर मोटो था। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे रीसेंट टॉपिक भी कवर करा दिए जाते हैं, साथ ही साथ लेटर और प्रेसी राइटिंग की भी प्रैक्टिस करा दी जाती है। आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाते हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो वो भी देखते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया फ्रॉम 17 टू 29 मार्च 2026। यानी जो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो ऑस्ट्रेलियन स्टेट में होंगे, जो विक्टोरिया में, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो 17 से 29 मार्च के दौरान जो है ये गेम्स खेले जाएंगे 2026 में, 2026 में, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे इस तरह से बता सकते हो, उसके बारे में इलैबोरेट कर सकते हो। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड एट अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम विच फोकस्ड ऑन द थीम विविड एंड वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो ओपनिंग सेरेमनी थी इन गेम की 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो कि अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुई, ठीक है, जो बर्मिंघम में ही है। जिसका थीम क्या था वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। इसका थीम जो था वो विविड एंड वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो थीम क्या है,
और बेसिक मोटो क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड, तभी आप उस पर बहुत बढ़िया लिख पाओगे, राइट। तो इन चीज़ों को जरूर इंक्लूड करिएगा इसमें। इसके अलावा दिस ईयर 72 नेशंस एंड 5054 एथलीट्स टुक पार्ट इन 280 इवेंट्स। ठीक है, मतलब 280 इवेंट हुए जिनमें 72 नेशंस ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 5054 एथलीट्स जो है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, राइट। आउट ऑफ 280 इवेंट्स आवर कंट्री वॉन 61 मेडल्स विच बिकेम द 4th बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो 280 इवेंट्स में से हमारी कंट्री ने जो है 61 मेडल्स जो है हासिल किए और एक तरह से 4th बेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में बन के सामने आई, राइट। मेडल्स इंक्लूड 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रोंज। इन 61 मेडल्स में जो गोल्ड थे वो 22 गोल्ड मेडल मिले हैं, 16 सिल्वर मेडल मिले हैं और 23 ब्रोंज मेडल मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेडल्स के बारे में बता सकते हो, उनकी डिटेल भी बेसिकली आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप बढ़िया तरीके से उसको इलैबोरेट कर पाओगे, राइट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें इसमें ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी, तो वो आपको ध्यान रखनी है, तभी आप उसको अच्छे से इलैबोरेट कर पाओगे, राइट। तो इसको याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे मोस्ट ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स इन दिस इवेंट वर फीमेल हुज नेम्स आर पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू एंड विनेश फोगाट एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे बता सकते हो कि जो वुमेन हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अलॉन्ग विद मेन के, क्योंकि ज़्यादातर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो यहाँ पर फीमेल्स ही हैं, जैसे कि पीवी सिंधु हो गई, साक्षी मलिक हैं, मीराबाई चानू हैं, इसी तरह से विनेश फोगाट हैं। ये सभी जो प्लेयर्स हैं एक तरह से फीमेल प्लेयर्स हैं, ठीक है, और इन्होंने गोल्ड हासिल किया है इस इवेंट में, राइट। There were so many events, but this time 5 new events were introduced to keep an eye on. यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट थे, लेकिन इनमें 5 न्यू इवेंट भी थे जिन पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, राइट। कौन कौन से ये 5 नए इवेंट थे ये आप यहाँ पे बता सकते हो, जिसमें पहला था T20 क्रिकेट वुमेन, इसके अलावा दूसरा जूडो था, तीसरा बास्केटबॉल 3x3, इसके अलावा व्हील चेयर बास्केटबॉल 3x3 एंड पैरा टेबल टेनिस। ठीक है, ये भी गेम्स जो है इसमें इंक्लूडेड थे। ये 5 न्यू गेम्स बेसिकली इसमें इंक्लूड किया गया था, तो इनको भी यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे इलैबोरेट कर लोगे। इसके बाद देखो, ऑस्ट्रेलिया टॉप द मेडल काउंट एंड इंडिया सिक्योर्ड 4th रैंक विथ टोटल 61 मेडल्स इंक्लूडिंग 22 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बता सकते हो सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मेडल जीते हैं, टॉप एक तरह से रही मेडल काउंट में, और इंडिया ने जो है 4th रैंक हासिल किया है, जिसमें टोटल 61 मेडल्स जो हैं भारत को मिले, जिसमें 22 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे इस तरह से बता सकते हो, इस चीज़ को भी यहाँ पे इलैबोरेट कर सकते हो, राइट। इसके बाद कंक्लूजन की ओर फाइनली हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे, तो कंक्लूजन के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे दिस गेम इज ऑल्सो रिफर्स टू एज द फ्रेंडली गेम्स। ठीक है, मतलब इन गेम्स को हम लोग फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। एवरी कंट्री इज सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट एंड देयर इज अ लॉट टू सेलिब्रेट एंड टू बी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, यानी कि हर कंट्री एक तरह से इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रही है, और साथ ही साथ हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि हम भी इस इवेंट का एक हिस्सा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को आप बेस्ट तरीके से इलैबोरेट कर सकते हो। इसके बाद देखो, दिस टाइप ऑफ इवेंट्स गिव स्ट्रेंथ टू आवर यंग वंस टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। अब देखो, ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इससे क्या है कि जो यूथ है, जो यंग पर्सन है, उनको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, उनको एक शक्ति मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो उनको भी लगता है कि हम भी कुछ अपने देश के लिए कर सकें, तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो उनको भी एक तरह से इंस्पिरेशन मिलती है, इस तरह के गेम्स और इवेंट्स हैं, राइट। इट ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटीज़ थिंकिंग टूवर्ड्स स्पोर्ट। ठीक है, मतलब जब इस तरह के इवेंट होते हैं, तो उसमें जब विनर्स सामने उभर के आते हैं, फिर उनको प्राइजेस और भी ज़्यादा जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसको देखकर हमारी सोसाइटी में भी एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है उसमें भी बदलाव दिखता है एक तरह से स्पोर्ट्स के प्रति, राइट। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे एलैबोरेट कर सकते हो। Sports activities should be encouraged in schools and colleges by organizing these activities on regular basis। ठीक है, अब आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हो इसके रिगार्डिंग, ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इनको इंकरेज किया जाना चाहिए स्कूल एंड कॉलेज लेवल पर भी, और एक तरह से इस तरह के इवेंट्स जो है रेगुलर बेसिस पे स्कूल एंड कॉलेजेस में भी ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, राइट।
पेरेंट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, पेरेंट्स कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो पेरेंट्स को भी खुद इन चीज़ों को समझना चाहिए। पेरेंट्स को भी बेसिकली जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, राइट। एज दीज गेम्स गिव कंट्रीज बेस्ट टैलेंट आउट एंड ऑल्सो इनकरेज यंग टैलेंट टू ड्रीम हाई इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गेम्स हैं वो एक तरह से गेम्स के द्वारा हमारी कंट्री के जो बेस्ट टैलेंट है वो बाहर आते हैं, और साथ ही साथ जो यंग टैलेंट्स हैं वो भी एक तरह से हाई ड्रीम कर सकते हैं इस फील्ड में, स्पोर्ट के फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप इस चीज़ को इलैबोरेट करते हुए, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए एंड कर सकते हो। और यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए और बेस्ट तरीके से आप इस टॉपिक को इलैबोरेट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, इसी तरह से इसको आप प्रिपेयर करते रहना। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करते रहिएगा। तो एक साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया हो। राइट फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके जाएगा, ताकि अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आप उस पर अच्छा लिख पाओ। राइट, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।